गाइस आई एम देवेंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ट्यूटोरियल। गाइस आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 8 एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। गाइस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के पहले आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करने के पहले मैं सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं, जिसमें आप लोग को आसानी से समझाने ए बी और ये सी। अब गाइज इसमें मैं डिस्कस करूंगा एंगल ए। ओके गाइज, तो साइन ए इजकल टू, जब एंगल ए लेता हूं तो उसमें ए बी बेस हो जाएगा, बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए सी हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो साइन इजकल टू पी बाई एच, यानी कि बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक ए इजकल टू होगा एच बाई पी, यानी ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी। अब कॉस ए इजकल टू बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस, ए बी बाई ए सी, कॉस का अपोजिट होता है सेक ए इजकल टू ए सी बाई ए बी, मीन्स हाइपोटेनियस बाई बेस, ए सी बाई ए बी। अब टेन ए इजकल टू होगा पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, पी बाई बी, यानी बी सी बाई ए बी, टेन का अपोजिट होता है कॉट ए इजकल टू बी बाई पी, यानी ए बी बाई बी सी, ओके गाइस। अब जब हमने एंगल ए लिया था तो हमारे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का रेशियो इस प्रकार से निकला। अब हम एक और अलग से राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ए एंगल बी एंगल सी, और इसमें हम एंगल सी लेंगे। तो जब हम एंगल सी लेंगे तो उस समय यह बेस हो जाएगा, बी सी बेस हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए सी हाइपोटेनियस, यानी कि एंगल के सामने वाली भुजा होती है वो परपेंडिकुलर हमेशा होती है। देखिए यहाँ पे एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है और जिस पे एंगल बनता है वह बेस होता है। ओके गाइस, अब इसमें इस त्रिभुज में साइन सी कहा जाएगा, क्योंकि अब सी एंगल सी का हम मान निकाल रहे हैं। साइन सी इजकल टू पी बाई एच ही होता है, लेकिन यहाँ पे पी देखिए क्या है, ए बी बाई ए सी, लेकिन यहाँ पे क्या था, बी सी बाई ए सी, इस एंगल के हिसाब से। लेकिन जब हम एंगल सी लिए तो ए बी बाई ए सी हो गया पी बाई एच। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा इजकल टू एच बाई पी, ए सी बाई ए बी, एच बाई पी हो जाएगा कॉसेक इजकल टू।
अब कॉस सी इजकल टू कॉसेक सी, यहाँ पे कॉसेक सी होगा, कॉसेक सी इजकल टू एच बाई पी, यानी कि ए सी बाई ए बी। अब कॉस सी इजकल टू होता है बी बाई एच, बी बाई एच। अब यहाँ देखिए बी क्या है, ये है बी, बी सी बाई ए सी, एच है ए बी, बी सी बाई ए सी। कॉस का अपोजिट सेक होता है, सेक सी इजकल टू एच बाई बी, एच बाई बी होता है। कॉस का अपोजिट होता है ना, तो यहाँ बी बाई एच है तो यहाँ भी एच बाई बी हो जाएगा, यानी कि ए सी बाई बी सी हो जाएगा। अब टेन सी इजकल टू पी बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। टेन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट सी इजकल टू बी बाई पी हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। ओके गाइज, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, उसको भी मैं लिख देता हूँ। ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज। फर्स्ट नंबर चलते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। गाइज हमने यहाँ पे थीटा लिया, किसी भी त्रिभुज का एंगल हम लोग लेते हैं ना, जैसे हमने यहाँ एंगल सी लिया, यहाँ पे एंगल ए लिया, तो इस एंगल को हम लोग थीटा भी मान सकते हैं, तो थीटा एक को एंगल मानते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1 होता है। ओके गाइज, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, प्लीज़ आप मेरी पिछली वीडियो देखें। अब सेकंड नंबर है, साइन थीटा हम निकालना चाहते हैं, तो कॉसेक राइट में चला जाएगा, तो 1 बाई कॉसेक हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा। थर्ड नंबर, कॉसेक थीटा निकालना चाहते हैं तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। सिर्फ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, मेरी पिछली वीडियो में मैं सारा जितना भी फार्मूलाज है एक्सरसाइज 8.1 में लगने वाले सभी में फार्मूलाज बताया हूँ। अभी मैं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ओके, रिवाइज करवा रहा हूँ। फिर अगला साइन कॉसेक हो गया, अब कॉस सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। 2 नंबर, कॉस थीटा निकालना चाहते हैं तो 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। थर्ड नंबर, यदि सेक थीटा निकालना चाहते हैं तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। ओके गाइज, अब नेक्स्ट है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। अब टेन थीटा इजकल टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा निकालना चाहते हैं तो 1 बाई टेन थीटा। ओके गाइज, अब नेक्स्ट है टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और टेन का अपोजिट क्या होगा, कॉट, तो ये भी बदल जाएगा, कॉस बाई साइन हो जाएगा यदि कॉट निकालते हैं तो कॉट थीटा इजकल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। ओके गाइज, फिर नेक्स्ट चलते हैं पाइथागोरियस, ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरियस जो है ना फार्मूलाज है, उसको भी लिख देता हूँ मैं।
वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। सेकेंड नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। थर्ड नंबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। गाइज मैं इस तीनों फार्मूला को जो है ना, इसको मैं पहली वीडियो में प्रूव्ड किया हूँ। ओके, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 कैसे आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 कैसे आता है। गाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB इजकल टू 24 सेंटीमीटर है और BC इजकल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 1 में साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन 2 में साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। A एंगल B एंगल C कह रहा है इसमें जिसका कोण B है समकोण है, कोण B समकोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री को ही समकोण कहते हैं। ओके, अब AB इजकल टू 24 सेंटीमीटर कह रहा है। AB इजकल टू, ये AB है, इसकी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और BC इजकल टू 7 सेंटीमीटर, BC इजकल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें अब AC का मान ज्ञात नहीं है, हमें AC का मान ज्ञात करना होगा। ओके गाइस, तो AC का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। तो पाइथागोरस फार्मूला होता है AC का होल स्क्वायर इजकल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ओके गाइस, अब AC इजकल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। AB का मान रखते हैं, AB इजकल टू 24 का होल स्क्वायर प्लस BC इजकल टू 7 सेंटीमीटर, 7 का होल स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। ओके गाइस, अब यहाँ पे 24 इंटू 24 इजकल टू 576 प्लस 7 इंटू 7 49 का स्क्वायर अंडर रूट। प्लस करेंगे तो कितना जाए, 9 6 5 2 6 625 आ जाएगा, यानी कि 25 का होल स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट, यानी 25 सेंटीमीटर। AC इजकल टू 25 सेंटीमीटर, हम यहाँ लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। ओके गाइस, अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि साइन A कॉस A का मान निकालना है। ओके गाइस, तो एंगल A है ना, तो हम एक और त्रिभुज हम यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, जो कि आप लोग को अच्छा इस पे भी बन जाएगा, लेकिन मैं एक अलग से बना देता हूँ कि उसमें आप लोग को अच्छी से जानकारी हो जाएगी। इसके लिए हम एक अलग से बना लेते हैं छोटा सा ऐसे, और इसमें A B और C ये 90 डिग्री है, और इस एंगल A का हम डिस्कशन करेंगे। ये 24 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। जब एंगल A लेते हैं तो यह बेस हो जाता है और यह P हो जाता है और यह H रहता है। ओके गाइस, तब साइन A इजकल टू P/H होता है ना। ओके गाइस, P/H, तो P है क्या, P BC, यानी कि BC, और
एच है क्या, ए सी, यानी बी सी का मान कितना 7 और ए सी का मान कितना है 25। आंसर। अब सेकंड नंबर कॉस का मान भी निकालना है ना, तो कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, बी बाई एच। तो बी है क्या, ए बी, और एच है ए सी। तो ए बी इजकल टू 24 और ए सी इजकल टू 25, यानी कि कॉस ए का मान निकला 24/25। ओके गाइज, अब हम 2 नंबर निकालेंगे। सेकंड नंबर है साइन सी कॉस सी का मान निकालने का है। तो इसके लिए भी हम एक सेम वैसा ही एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ए एंगल, बी जो समकोण है, और ये सी। अब इसमें सी, एंगल सी कह रहा है तो इसको हम लेंगे, एंगल सी लेंगे। तो जब हम एंगल ये सी लेंगे तो यह बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और यह पी हो जाएगा और एच हो जाएगा। यानी एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है। ओके गाइस, एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है। अब इसमें बी 7 सेंटीमीटर, पी 24 सेंटीमीटर और एच 25 सेंटीमीटर। लंबाई तो वही है, लेकिन जब हम एंगल सी लेंगे तो एंगल सी की वजह से बी सी बेस हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए सी हाइपोटेनियस। अब इसमें निकालते हैं, साइन सी इजकल टू पी बाई एच होता है। तो यहां पे पी ए बी है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी 24 और ए सी 25। ओके गाइस, साइन सी इजकल टू पी बाई एच होता है ना, तो पी यहां पे है क्या, ए बी 24, ए बी 24 और एच है ए सी 25, ए सी 25। अब कॉस सी इजकल टू बी बाई एच होता है, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस है बी सी और एच है ए सी, यानी कि बी सी का मान 7 और ए सी का मान 25। ओके गाइस, अब गाइस मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति है जिसमें समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है। पी क्यू इजकल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इजकल टू 13 सेंटीमीटर। क्यू आर हमें ज्ञात करके और उसके बाद ये निकालना है। ओके गाइस, तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू इजकल टू 12 सेंटीमीटर तथा पी आर इजकल टू 13 सेंटीमीटर। ओके गाइस, चलिए पी क्यू आर निकालना है हमें, तो पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। तो पाइथागोरस फार्मूला होता है पी आर का होल स्क्वायर इजकल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ओके गाइस, यानी कि कर्ण का होल स्क्वायर इजकल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यदि हम एंगल आर लेते हैं तो।
या एंगल, और जब पी लेंगे तो कर्ण का होल स्क्वायर इजकल टू ये लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप इसको यहाँ लिख दे, इसको यहाँ लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके गाइस, अब पी आर का मान 13 पुट करेंगे यहाँ पे, पी क्यू 12 सेंटीमीटर पुट करेंगे प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, और 13 इंटू 13 169 इजकल टू 12 इंटू 12 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, और 169 माइनस 144 को इजकल टू के इधर लेके आएंगे तो 144 माइनस 144 हो जाएगा इजकल टू क्यू आर का होल स्क्वायर, और 160 माइनस 144 इजकल 169 माइनस 144 इजकल टू 25 इजकल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। अब गाइस स्क्वायर को इस पे लेके आएंगे तो स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा और ये क्यू आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट इजकल टू क्यू आर, और स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 इजकल टू क्यू आर, यानी कि क्यू आर इजकल टू 5 सेंटीमीटर। ओके गाइस, क्यू आर इजकल टू 5 सेंटीमीटर, ये मैं यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन है tan p माइनस cot r का मान निकालना है। ओके, tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो tan p जब हम एंगल ये लेते हैं तो यह बेस हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, p हो जाएगा। तो tan p, tan होता क्या, tan इजकल टू p बाई b, यानी क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू। कॉट आर जब एंगल हम ये लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके गाइस, तो कॉट होता है b बाई पी, कॉट होता है b बाई पी। तो जब r हम ये लिए हैं तो ये b हो जाएगा और ये p हो जाएगा ना, यानी कि फिर क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर 5 है, पी क्यू 12 है, माइनस क्यू आर 5 और पी क्यू 12। तो देखो गाइस यहाँ पे प्लस 5 बाई 12 माइनस 5 बाई 12, एक प्लस एक माइनस है तो इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आंसर। ओके गाइस, अब गाइस मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन ए इजकल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। साइन ए इजकल टू 3/4 है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ए एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी। ओके गाइस, अब हल साइन ए इजकल टू 3/4 है। एंगल ए लिया हुआ है ना, हम एंगल ए से डिस्कस करेंगे। तो जब एंगल ए लेंगे तो यह बी हो जाएगा, ए बी क्या होगा, बी हो जाएगा, और बी सी पी हो जाएगा, और ए सी हाइपोटेन्यूस रहेगा। ओके गाइस, ए बी बेस हो जाएगा, बी सी परपेंडिकुलर होगा, और ए सी हाइपोटेन्यूस होगा। तो साइन ए, साइन होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ओके, यानी कि बी सी बाई ए सी,
BC बाई AC इजकल टू 3/4। हम मानेंगे, माना BC इजकल टू 3K तथा AC इजकल टू 4K। ओके गाइस, हम K कहाँ से माने, क्यों माने हैं K? क्योंकि K एक वास्तविक संख्या है, एक धन पूर्णांक है। और K हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 3 और 4 ये रेशियो में है। यह जो है BC जो है BCP, यह एग्जैक्ट लंबाई नहीं है। 3 इज नॉट ए एग्जैक्ट लेंथ ऑफ BC। और यह 4 है, 4 जो आपको AC जो है H हाइपोटेनियस, इसकी लंबाई AC की लंबाई 4 है। यह एग्जैक्ट नहीं है, यह रेशियो है। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3:4 रेशियो है। तो रेशियो में मालूम नहीं है कि इसकी लंबाई BC की लंबाई कितनी है, AC की लंबाई कितनी है, किसी को भी पता नहीं है। अब मान लीजिए आपको 15/20 भी हो सकता है, 15/20 भी हो सकता है। इसको कटाएंगे 5 से, 3×5 = 15, 4×5 = 20, यानी कि 3/4 आया। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इससे भी बड़ी हो सकती है। तो किसी को पता नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट लंबाई क्या है BC की और AC की, इसीलिए हम K मान रहे हैं यहां पे। ओके गाइस, तो हमें BC 3K और AC 4K, तो हमें AB की लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस फार्मूला है AC का होल स्क्वायर इजकल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब AC है क्या 4K का होल स्क्वायर इजकल टू AB तो हमें निकालनी है, तो AB ज्यों का त्यों रखेंगे, AB का होल स्क्वायर, फिर प्लस BC है 3K का होल स्क्वायर। ओके गाइस, और अब इसको तोड़ेंगे तो 4×4 = 16 हो जाएगा और एक K स्क्वायर हो जाएगा। देखो गाइस कैसे इसको तोड़ेंगे, देखिए 4K × 4K, तो 4×4 = 16 और K में गुणा करेंगे ना तो K स्क्वायर हो जाएगा, तो 16K स्क्वायर। ओके गाइस, AB स्क्वायर प्लस 3K, 3×3 = 9, K स्क्वायर, यानी कि 3K × 3K, 3×3 = 9, K में गुणा करेंगे K स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए 3K को 2 बार लेके गुणा करना। यहाँ पर 4K स्क्वायर था, यानी कि 4K को 2 बार लेके गुणा करना। ओके गाइस, अब 16K स्क्वायर माइनस ये प्लस 9K स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्यों प्लस है ना, माइनस K स्क्वायर 9K स्क्वायर हो जाएगा इजकल टू AB का होल स्क्वायर। 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर जाएगा, घटाएंगे माइनस करेंगे तो 7K स्क्वायर होगा इजकल टू AB का होल स्क्वायर। और 7K का होल स्क्वायर, अब AB का स्क्वायर है, स्क्वायर को हम इधर लेके आएंगे, ट्रांसफर करेंगे किधर, इजकल टू के इधर, तो इस पे इसके ऊपर अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ पे AB हो जाएगा। अब 7 अकेले है, पेयर्स नहीं है, इसलिए अंडर रूट 7 पे लग जाएगा और K का स्क्वायर है, ये बाहर हो जाएगा, इनके अंडर रूट 7K, AB का मान निकल गया। ओके गाइस, यानी कि AB इजकल टू 7K हो गया। अब कह रहा क्या है क्वेश्चन में, cos A और tan A का मान निकालना है। तो cos A एंगल A पे ना, तो cos इजकल टू होता क्या, B/H होता है।
यानी कि बी है ए बी, ए बी बाई ए सी। ए बी है क्या, ए बी हमने क्या निकाले हैं, ए बी इजकल टू अंडर रूट 7k और ए सी क्या है 4k, 4k, के अब कैंसिल, अंडर रूट 7/4। ओके गाइज, आंसर। अब 10 ए का मान निकालना है। 10a इजकल टू p बाई बी होता है, 10 इजकल टू p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो p है BC और b है AB। BC का मान 3k, 3k यहाँ पर पुट करेंगे, AB का मान अंडर 7k, के कैंसिल, यानी कि 3/√7। ओके गाइज, तो इस वीडियो में गाइज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।